क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में नाद बिंदु उपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद के प्रारंभ में ओमकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन किया गया है। फिर ओम की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल कहा गया है। योग युक्त साधक की स्थिति तथा ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के क्षय का वर्णन करते हुए नाद के अनेक प्रकार तथा नादानुसंधान साधना का स्वरूप समझाया गया है। अंत में मन के प्रभावित होने, मन के लय होने तथा मनोलय की स्थिति का वर्णन किया गया है। शांति पाठः। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिता विराविर्म एधि वेदस्य मा आनियस्थ श्रुतं मे मा प्रहाशिर्निधादितेनाहोरात्राणसन्ध्याम्बियोतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, प्रकट करें। मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करे। त्रिविधताप शांत हों। उपनिषद के ऋषि पहले मंत्र में लिखते हैं, ओमकार रूप हंस का आकार दक्षिण पक्ष अर्थात दाहिना पंख तथा उकार उत्तर पक्ष अर्थात बायां पंख कहा गया है। उसकी पूँछ ही मकार है और अर्धमात्रा ही उसका शेष भाग है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस अर्थात ओमकार रूप हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण हैं और उसका शरीर सतोगुण कहा गया है। धर्म उसका दक्षिण चक्षु है और अधर्म बायां चक्षु अर्थात नेत्र कहा गया है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस हंस के दोनों पैरों में भोह अर्थात पृथ्वी लोक स्थित है। उसके जंघाओं में भुवः अर्थात अंतरिक्ष लोक केंद्रित हैं। स्वः अर्थात स्वर्ग ऊर्ध्वलोक उसके कटि प्रदेश तथा महलोक उसके नाभि प्रदेश में स्थित है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उसके हृदय स्थल में जनः लोक और कंठ प्रदेश में तपोलोक विद्यमान है। ललाट और भौहों के मध्य में सत्यलोक स्थित है।
5वें और 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार से वर्णित सहस्रावयव युक्त प्रणव रूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में रत हंस योगी विचक्षण पुरुष ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता हुआ सहस्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ओमकार के देवता अग्नि हैं, उसका स्वरूप भी अग्निमंडल जैसा है। अकार नामक प्रणव की प्रथम मात्रा आग्नेय कही गई है और उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्या कही गई है। इस वायव्या के देवता वायु हैं और यह वायुमंडल की भांति रंग रूप वाली है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात मकार नामक यह तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समतुल्य है। इस मात्रा के देवता सूर्य हैं तथा चतुर्थ मात्रा अर्धमात्रा के रूप में वारुणी कही गई है। इस वारुणी के देवता वरुण हैं। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इन उपर्युक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा 3-3 काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार ओमकार को 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युगऋषि लिखते हैं, ओमकार साधना मात्र उच्चारण से पूरी नहीं होती। दिव्य प्राण प्रवाह रूप ओमकार की अनुभूति धारणा ध्यान आदि द्वारा की जाती है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार 12 कलाओं की मात्राओं में प्रथम मात्रा घोषणी कही गई है। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है। तृतीय मात्रा पातंगी और चतुर्थ मात्रा वायुवेगिनी के नाम से जानी जाती है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 5वीं मात्रा का नाम नामधेया है और 6वीं मात्रा ऐन्द्री के नाम से जानी जाती है। 7वीं मात्रा का नाम वैष्णवी और 8वीं मात्रा शांकरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं मात्रा महती तथा 10वीं मात्रा को धृति अर्थात ध्रुवा कहा गया है। 11वीं मात्रा नारी अर्थात मौनी और 12वीं मात्रा ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओमकार की इन 12 कलाओं की प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओमकार की द्वितीय मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तब वह महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। ओमकार की तृतीय मात्रा में प्राण त्याग करने पर वह विद्याधर के रूप में और चतुर्थ मात्रा में प्राण के परित्याग करने से वह गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युगऋषि लिखते हैं, अपने प्राणों के स्पंदन का ओमकार रूप महाप्राण की जिस कोटि के साथ तादात्म्य होता है उसी के अनुरूप देहांतर की प्राप्ति होती है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि 5वीं मात्रा में उस साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह तूषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 6वीं मात्रा में शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होने पर साधक देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। 7वीं मात्रा में भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है।
तथा 8वीं मात्रा में पशुपति भगवान शिव के रुद्रलोक में जाकर उनकी समीपता का लाभ प्राप्त करता है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 9वीं मात्रा में महलोक को, 10वीं मात्रा में जनहलोक अर्थात ध्रुवलोक को प्राप्त होता है, 11वीं मात्रा में तपोलोक को और 12वीं मात्रा में साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इससे भी परतर अर्थात परे, श्रेष्ठ, व्यापक, शुद्ध, निर्मल, कल्याणकारी, सदैव उदीयमान वह परब्रह्म तत्व है। उसी से सभी तरह की ज्योतियाँ अर्थात अग्नि, सूर्य एवं चंद्र आदि प्रादुर्भूत हुई है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत, रज और तम आदि तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित, कल्याणकारी, शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुँचे हुए साधकों को योग युक्त कहा जाना चाहिए। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस योग युक्त और तन्मय हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से स्वस्थ अर्थात आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार उस साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का शमन अर्थात क्षय हो जाता है। वह निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने